नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था तो एक हेडलाइन अचानक दिखाई दी। उसमें लिखा था कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य, मतलब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में इसी विषय पर बात कर ली जाए। 4 राज्यों में, वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो 4 राज्य हैं मेन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, उनकी चर्चा की जाए। और इसमें भी जो गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि ये सारे लोग जान ही रहे हैं कि कम से कम जो हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनके सारे जो इलेक्शन सूत्र होते हैं वो उन्होंने, अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सूत्र, अदर पार्टीज के नहीं, बीजेपी के। तो थोड़ा और सर्च किया तो एक चीज मैं आपको दिलचस्प बताऊं, ये जो मीडिया ने, मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से, आपको याद होगा कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे 2014 के जनरल इलेक्शन में। उन्हें महासचिव बनाया गया था। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किए जाने के बाद अमित शाह को सीधे गुजरात से ला करके बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया। राजनाथ सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे। तो खैर, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की जो जवाबदारी, जिस ढंग से उन्होंने पूरा मतलब जाजम बिछाई थी कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें हासिल हुई थी और 2 उनके जो सहयोगी दल थे उनको मिली थी। इस तरह से एनडीए को 73 सीटें मिली थी, 90% से ज्यादा। और इसके बाद दीगर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती गई थी और एक स्थिति ऐसी बन गई थी। फिर उनको बाद में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। तो एक स्थिति ऐसी आई थी कि 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की सरकार आ गई थी देश में। तो मीडिया जो है, जाहिर है मीडिया अक्सर ये काम करता ही है। तो मीडिया ने ये कहा भाई कि अमित शाह को चाणक्य बताना शुरू कर दिया और लिखना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये आने लगा और आज भी आता है कि अमित शाह चाणक्य हैं। लेकिन जब सर्च किया तो ये पाया कि साहब, मैं आपको बताता हूँ कि टाइम्स नाउ जो एक ग्रुप है, तो टाइम्स नाउ ग्रुप के एक सम्मेलन में, माने मीडिया कॉन्क्लेव बोलते हैं उसको, तो उसमें जो है वो अमित शाह ने खुद ही इस बात पर सफाई दी, इस बात पर कि चाणक्य क्यों कहते हैं लोग उनको और कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो अमित शाह ने उस कार्यक्रम में ये बताया था कि ये 2020 की बात है, टाइम्स नाउ का समिट था, एक सम्मेलन था। उसमें उन्होंने, अमित शाह ने कहा था कि मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं चाणक्य हूँ और ना ही मैं कभी वैसा बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अच्छे से चाणक्य को पढ़ा है और समझा भी है। मेरे कमरे में उनकी एक तस्वीर भी है, उनकी मतलब चाणक्य की। उनकी ऊंचाई को मैं जानता हूँ। अमित शाह तो बेचारा उनके आगे पंगु है, बहुत छोटा आदमी है। ऐसे में मेरी गुजारिश है कि भगवान कौटिल्य से मेरी तुलना ना करें। माने उन्होंने टाइम्स नाउ के उस कार्यक्रम में एक तरह से मीडिया से ये अपील की कि कौटिल्य भगवान से उनकी तुलना ना करें, मगर बावजूद इसके उनको चाणक्य कहा जाता है, आज भी कहा जा रहा है। तो जो 3 राज्य हैं हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी के, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों की जो कमान है संगठन की, भारतीय जनता पार्टी की, वो अमित शाह के हाथ में है। मगर आप देखें इन राज्यों में हो क्या रहा है और संगठन में किस तरह की तब्दीली आई है, तब्दीली आई भी है कि नहीं आई है, या जो पुराने पगे पगाए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनको बरसों हो गए पार्टी के लिए काम करते हुए, उनकी क्या स्थिति है, उनकी स्थिति में, उनके हालात में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में देखा आप लोगों ने अभी कि किस ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने मन की बात कही। अपने मन की क्या मतलब, तमाम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात कह दी उन्होंने। और फिर उमा भारती की बात को, मतलब आश्चर्य की बात यह है कि उमा भारती की बात को पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी आगे बढ़ाया। और सुमित्रा महाजन ने अभी 2 दिन पहले, माने उमा भारती के बाद सुमित्रा महाजन ने इंदौर के में पार्टी के ही किसी कार्यक्रम में थी, शायद मैनिफेस्टो से जुड़ा कोई कार्यक्रम था, सुझाव वगैरह लिए जा रहे थे उसमें। तो सुमित्रा महाजन से जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई पार्टी से कई लोग जो है छोड़ कर जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उनसे पूछा कि भाई आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पार्टी छोड़कर जा रहा है उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ना ही कर सकती हूँ कुछ। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग सालों से बीजेपी में हैं और पार्टी के लिए
निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो तवज्जो मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को महत्व मिलना चाहिए। और उनने यही नहीं रुकी, वो उनने कहा कि भाई ऐसे लोगों में, माने जिनको तवज्जो मिलना चाहिए, जिनको महत्व मिलना चाहिए, उनमें मैं भी एक हूँ। ये कहा सुमित्रा महाजन ने, ताई ने। हम बताइए आप, माने उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे लोगों की उपेक्षा हो रही है जो बरसों से काम कर रहे हैं, जो कहीं इधर उधर नहीं गए, देखा नहीं दूसरी तरफ। उन्होंने ये नहीं कहा कि उपेक्षा हो रही है ना, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को महत्व मिलना चाहिए, तवज्जो मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तवज्जो नहीं मिल रही है, महत्व नहीं मिल रहा है। तो उमा भारती ने कहा और अब सुमित्रा महाजन ने भी कह दिया। अब इस बीच हुआ क्या है भाई, अमित शाह, जिनको मीडिया के अनुसार, या जिनको मीडिया कहता है चाणक्य, तो वो तथाकथित चाणक्य साहब के सारे सूत्र अपने हाथ में लेने के बावजूद जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं, और इस दौरान कितने लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। बड़ी लंबी लिस्ट है और लिस्ट अभी रुकी नहीं है, वो उस पर काम चल रहा है, जगह जगह से खबरें आ रही हैं। राजस्थान की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने उमा भारती या सुमित्रा महाजन की तरह कोई इस तरह का माने आश्चर्य व्यक्त नहीं किया है या दर्द व्यक्त नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने तेवर से ये जरूर बता दिया है पार्टी आला कमान को, या जिन्होंने भी पूरे सूत्र अपने हाथ में ले रखे हैं, कि जो है उनको पीछे रख करके आप जो है अपनी नैया पार नहीं लगा सकते हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवदर्शन यात्रा निकाली परिवर्तन यात्राओं के पहले। वो तीनों जगह दर्शन करने के लिए पहुंची, चाहे वो त्रिपुर सुंदरी हो या नाथ द्वारा हो या चारभुजा मंदिर हो। और उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा काम करने के पहले, कोई नई शुरुआत करने के पहले वो यहाँ दर्शन करने आती ही रही है। पहले भी जो उन्होंने यात्राएं निकाली हैं वो इन तीनों जगहों पर जाती थी या गई हैं। तो इसका असर भी हुआ कि आप देखिए कि जो ये परिवर्तन यात्राएं शुरू हुई राजस्थान में 4 जगह से, चारों नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने, चाहे वो अमित शाह हो, जगत प्रकाश नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी साहब हो, उन चारों ने वसुंधरा राजे की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं वो, तो उन सरकारों की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने भी की और कई लोगों को चौंकाया, मतलब अमित शाह की तारीफ ने कई लोगों को चौंकाया, इवन नड्डा की तारीफ ने भी चौंकाया। तो अब इसको आप, हो सकता है कि पार्टी आला कमान की सोच में परिवर्तन भी मान सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन यात्राएं तो निकल ही रही हैं, निकल चुकी हैं। और देवदर्शन यात्रा के बाद परिवर्तन यात्रा निकली और ये परिवर्तन हुआ कि तारीफ पे तारीफ। और फिर आप देखिए कि वसुंधरा राजे बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर भी पहुंचती हैं, 3 घंटे बिताती हैं वहाँ, और सुना है कि 30 टिकटों पर भी बात हुई है। प्रभारी जो हैं बीजेपी के वहाँ के अरुण सिंह और टीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बात हुई है उनकी। माने ये सब तब्दीली आई है, पर अभी तक जो है ऐसे कोई संकेत नहीं है और ये तय नहीं कर पा रही है पार्टी, पसोपेश में है कि वसुंधरा को आगे किया जाए, फ्रंट पे किया जाए, या उनको पीछे ही रखा जाए। पर अभी तक का जो डेवलपमेंट है उससे कुछ लग तो रहा है, लोग कुछ सूंघ रहे हैं। खैर, लेकिन वो जो हुआ कैलाश चंद्र मेघवाल का आरोप, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्ट नंबर 1 कैलाश चंद्र मेघवाल ने जो ये कहा था, आरोप लगाया था, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के एकदम सबसे नजदीक के मंत्री माना जाता है, जो उनके नजदीक के मंत्री गण हैं उनमें से अर्जुन राम मेघवाल का चेहरा बिल्कुल आगे रहता है एकदम। उस पे आरोप लगा दिया उन पे, और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया कि भाई वो जब ब्यूरोक्रेट थे तब गरीबों का लाखों रुपए खा गए वो। अब पार्टी ने 10 दिन का नोटिस दे रखा है, 10 दिन में उनको सफाई देनी है। कैलाश चंद्र मेघवाल को अभी तक 5-6 दिन, 1 हफ्ता तो हो गया है, अभी तक कोई सफाई आई नहीं है, कोई माफी नहीं आई है। तो ये भी हो रहा है राजस्थान में। माने अमित शाह ने सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं, पर हो रहा है वहाँ भी चीजें जो है सेटल हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल जो है घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं और वसुंधरा के नजदीक माने जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ पे आइए। अब छत्तीसगढ़ में 15 साल के मुख्यमंत्री, मतलब 3-3 टर्म लगातार जिस व्यक्ति ने बिताए हों, डॉक्टर रमन सिंह, वो एकदम ठंडे बस्ते में है उनका मामला भी। वो जो संगठन में उनकी जितनी भूमिका है वो उतनी पूरी कर रहे हैं। वो 2 यात्राएं वहाँ भी शुरू होने वाली हैं परिवर्तन की, एक
बस्तर से और दूसरी सरगुजा से, दंतेवाड़ा और जशपुर। दोनों यात्राएं जो है केंद्रीय लीडरशिप ही शुरू करेगी। एक जगह अमित शाह पहुंचेंगे और दूसरी जगह कौन पहुंचेगा अभी तय नहीं है, लेकिन रमन सिंह का चेहरा वहां भी आगे नहीं किया जा रहा है। और जो दूसरे नेता है वो भी अपने अपने तय ही तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है वो एकदम नई नई है। अरुण साव जो है सक्रिय जरूर हुए हैं। अमित शाह के जाने से ये जरूर फायदा हुआ है कि बीजेपी कुछ या संगठन के अध्यक्ष, बाकी जो चुनाव प्रभारी हैं ओम प्रकाश माथुर या जो सह प्रभारी हैं अरुण जामवाल और एक और बिहार के एमएलए नितिन नवीन, तो इन 3 लोगों ने 90 में से 30-30 सीटें अपना जिम्मा ले लिया है और ये लोग घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अमित शाह भी वहां जाते हैं रायपुर, उनकी कई यात्राएं हो चुकी हैं, कई दौरे हो चुके हैं, मतलब 2-2.5 महीने में करीब 5-6 यात्राएं हो चुकी हैं उनकी। तो वो अलग अलग नहीं मिलते, ग्रुप्स में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। कुल मिला के ये है कि वहाँ की जो लीडरशिप है छत्तीसगढ़ की वो भी जो है असमंजस में है, कोई चेहरा आगे किया नहीं गया है। तो अब क्या नतीजा होता है, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, चुनाव आने ही वाला है। इलेक्शन कमीशन कब नोटिफाई कर देगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अमित शाह के हाथ में तीनों राज्यों के चुनाव हैं ही, और उनकी उपस्थिति के बावजूद मध्य प्रदेश की तो 2 महिला नेताओं ने अपनी राय रख दी, अपना मन की बात रख दी। राजस्थान में भी एक और महिला नेता दिग्गज, मतलब जनाधार वाली नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में जरूर जो है वो जो चावल वाले बाबा हैं रमन सिंह, वो कुछ ठंडे हैं। अब उनके साथ क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये जो 3 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें मीडिया के या मीडिया द्वारा बनाए गए एक चाणक्य जी की भी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि ये जो तीनों चुनाव हैं ये परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से चाणक्य जी की लीडरशिप में ही लड़े जा रहे हैं या बीजेपी चुनाव मैदान में जा रही है। सारी जमावट चाणक्य जी द्वारा की जा रही है। आपसे अभी तो और भी मुलाकात होगी, तब जरूर इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।